नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवानी। आज की खबर में बात होगी, राजस्थान से राहुल ने कर डाला ऐसा ऐलान, बीजेपी के फूले हाथ पांव। बिहार में एनडीए का दांव पड़ा उल्टा, इंडिया ने छीना पीएम मोदी का हनुमान। योगी के उत्तर प्रदेश में बदहाल कानून व्यवस्था, भाजपा नेता की हत्या की। जम्मू में जबरन कर्मचारियों को लाकर पीएम मोदी ने जुटाई भीड़ की। ओडिशा में बीजेपी गठबंधन कांग्रेस का दिग्गज नेता के वापसी की। इलेक्टोरल बॉन्ड पर बुरी फंसी एसबीआई की। धनंजय के जेल जाते ही यूपी की राजनीति में बड़े तख्ता पलट की। और खबर के अंत में बात होगी 3 ऐसी सीक्रेट जानकारी जो आपको कोई नहीं बताएगा। इसी के साथ आज दिन भर की सभी प्रमुख खबरों को विस्तार से जानेंगे। उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। राहुल गांधी बोले 30 लाख युवाओं को नौकरी देंगे। सरकार आने पर ग्रेजुएट को हर साल 1 लाख मिलेंगे। पेपर लीक रोकने के लिए लाएंगे कानून। दुश्मन का दुश्मन दोस्त, चिराग पासवान को इंडिया अलायंस से बड़ा ऑफर। 2 राज्यों में 6+2+2 सीट की हुई पेशकश। सरकारी कर्मचारियों को पीएम मोदी की रैली में जबरन बुलाया गया। महबूबा और उमर ने लगाए आरोप। एडीआर की एसबीआई के खिलाफ अवमानना याचिका। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड की जानकारी 6 मार्च तक देने को कहा था, बैंक ने मांगा समय। कांग्रेस ने कराई श्रीकांत जेना की घर वापसी। लोकसभा चुनाव में बड़ी जिम्मेदारी देने की तैयारी। जौनपुर में भाजपा नेता प्रमोद यादव की गोली मारकर हत्या। कभी धनंजय सिंह की पत्नी के खिलाफ चुनाव लड़ने का किया था ऐलान। एनडीए में शामिल हो सकती है बीजेडी। पार्टी उपाध्यक्ष बोले अलायंस को लेकर चर्चा जारी। 15 साल पहले तोड़ा था गठबंधन। कांग्रेस की चुनाव समिति की बैठक आज। लोकसभा चुनाव के उम्मीदवारों के नाम फाइनल होंगे। अभी तक पहली लिस्ट जारी नहीं की। धनंजय सिंह की सजा से बदला जौनपुर का समीकरण। सपा ने चली रेड्डी चाल तो बीजेपी के शंकर पर क्या होगी कृपा। उद्धव की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज। शिंदे गुट को महाराष्ट्र के स्पीकर ने असली शिवसेना बताया। विधायकों की सदस्यता बरकरार रखी थी। सपा विधायक इरफान के घर ईडी ने मंगवाए कटर प्रिंटर। कानपुर मुंबई में 8 ठिकानों पर सर्च। अजीब वसी सपा नेता नूरी के घर पर भी छापा। संदेश खाली जा रही बीजेपी की महिला नेताओं को पुलिस ने रास्ते में रोका। पूर्व जज अभिषेक भाजपा में हुए शामिल। नवनीत राणा अब बनेंगी भाजपा की कैंडिडेट। महाराष्ट्र में 35 सीटों पर तैयारी। इन महिलाओं की आएगी बारी। केजरीवाल को कोर्ट का समन। शराब नीति घोटाले में ईडी ने पूछताछ के लिए 8 बार बुलाया। नहीं आए तो कोर्ट में लगाई गुहार। गांधी के सपने से राम मंदिर के मुद्दे तक। मल्लिकार्जुन खड़गे और शिवराज सिंह चौहान में जुबानी जंग हुई तेज। मुख्यमंत्री के बाद मेरे पास पावर, गब्बर सिंह समझ लो। मंत्री बनते ही बदले ओम प्रकाश राजभर के तेवर। बसपा उतारेगी मध्य प्रदेश की सभी लोकसभाओं में उम्मीदवार। बीएसपी सांसद बोली विपक्षी दलों की ओर से मायावती को पीएम फेस बनाने की बातें अफवाह। शाहजहां शेख से आज पूछताछ करेगी सीबीआई। कलकत्ता हाईकोर्ट के दूसरे आदेश के बाद बंगाल पुलिस ने कल कस्टडी में सौंपी थी। सपा के गढ़ में उठे बगावती सूर। डिंपल की सीट पर पार्टी नेता ने ही दी चेतावनी। खुद अखिलेश को संभालना पड़ा मोर्चा। सोना पहली बार 65,000 के पार। 10 ग्राम का भाव 65,049 रुपए। चांदी 72,121 रुपए प्रति किलो बिक रही। भाजपा नेता के बगावती सुरों को पंचायत से मिला बल। फतेहपुर सीकरी सीट पर पुनर्विचार कर सर्वे कराने की उठी मांग। चलिए जानते हैं बड़ी और प्रमुख खबरों को विस्तार से। उससे पहले प्लीज वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें। राहुल गांधी बोले 30 लाख युवाओं को नौकरी देंगे। सरकार आने पर ग्रेजुएट को हर साल 1 लाख मिलेंगे। पेपर लीक रोकने के लिए लाएंगे कानून। जी हाँ, बता दें कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा आज राजस्थान में प्रवेश कर गई। यात्रा ने रतलाम के सैलाना से बांसवाड़ा के दानपुर में एंट्री ली। राहुल राजस्थान के बॉर्डर तक खुले जीप में पहुंचे। यहाँ से वे जीप में ही बांसवाड़ा शहर आए। रोड शो के बाद उन्होंने गोविंद गुरु सरकारी कॉलेज के खेल मैदान में जनसभा की। वहीं राहुल गांधी ने कहा दिल्ली रेलवे स्टेशन पर एक युवा कूली मिला। उसने मुझे बताया मैं सिविल इंजीनियर हूं और कूली का काम कर रहा हूं। आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि सरकार में आने के बाद हमारा पहला काम होगा वंचित वर्ग को 30 लाख नौकरी देना। राहुल ने हर ग्रेजुएट युवा को ट्रेनिंग और हर साल 1 लाख रुपए देने की भी बात कही। दुश्मन का दुश्मन दोस्त, चिराग पासवान को इंडिया अलायंस से मिला बड़ा ऑफर। 2 राज्यों में 6+2+2 सीट की हुई पेशकश। बता दें कि बिहार में एनडीए में सीट बंटवारे पर पेच फंसा हुआ है। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हनुमान कहे जाने वाले लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष और जमुई से सांसद चिराग पासवान को अलायंस से बड़ा ऑफर मिला है।
सूत्रों के हवाले से एनडीटीवी की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि चिराग को 6+2+2 सीट देने की पेशकश की गई है, यानी बिहार में 8 और पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश में 2 सीट का ऑफर इंडिया गठबंधन की तरफ से दिया गया है। आपको इंडिया का ये दाव पेच कैसा लगा, कमेंट में जरूर बताएं। सरकारी कर्मचारियों को पीएम मोदी की रैली में जबरन बुलाया गया, महबूबा और उमर ने लगाए आरोप। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कश्मीर दौरे को लेकर जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती ने हमला किया है। उन्होंने आरोप लगाया है कि सरकारी कर्मचारियों को पीएम मोदी के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए मजबूर किया गया है। पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने कहा कि सरकारी कर्मचारियों को शून्य से नीचे तापमान में सुबह 5 बजे बडगाम बस स्टेशन पर वाहनों में भरकर पीएम की रैली के लिए ले जाया जा रहा था। एडीआर की एसबीआई के खिलाफ अवमानना याचिका, सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड की जानकारी 6 मार्च तक देने को कहा था, बैंक ने मांगा समय। दरअसल बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने 15 फरवरी को राजनीतिक फंडिंग के लिए इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम पर रोक लगाई थी। साथ ही भारतीय स्टेट बैंक को इलेक्टोरल बॉन्ड की जानकारी का इलेक्शन कमीशन को देने के लिए 6 मार्च 2024 तक का समय दिया गया था। हालांकि एसबीआई ने इलेक्टोरल बॉन्ड की जानकारी इसी को देने के लिए 30 जून तक का समय सुप्रीम कोर्ट से मांगा है। एडीआर की याचिका में कहा कि एसबीआई की 30 जून तक की मोहलत मांगना इस प्रक्रिया की पारदर्शिता पर सवाल उठाता है। यह लोकतंत्र की भावना के खिलाफ है। एसबीआई का आईटी सिस्टम इलेक्टोरल बॉन्ड को आसानी से मैनेज कर सकता है। कांग्रेस ने कराई श्रीकांत जेना की घर वापसी, लोकसभा चुनाव में बड़ी जिम्मेदारी देने की तैयारी। दरअसल बता दें कि तमाम राज्यों में अपने नेताओं की पार्टी छोड़ने की लगातार आ रही खबरों के बीच आज ओडिशा ने थोड़ी राहत दी, जब पूर्व केंद्रीय मंत्री सूबे के वरिष्ठ नेता श्रीकांत जेना पार्टी में शामिल हुए। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव के साथ होने जा रहे ओडिशा विधानसभा चुनाव में सत्ताधारी बीजू जनता दल और भाजपा को चुनौती देने की पार्टी की कोशिशों के लिहाज से जेना का कांग्रेस में शामिल होना महत्वपूर्ण है। ओडिशा कांग्रेस के प्रभारी डॉक्टर अजय कुमार ने पार्टी मुख्यालय में श्रीकांत जेना के फिर से कांग्रेस में शामिल होने के मौके पर कहा भी कि राज्य में पार्टी की राजनीतिक चुनौतियों का समाधान निकालने के मद्देनजर जेना की घर वापसी बहुत महत्वपूर्ण है। धनंजय सिंह की सजा से बदला जौनपुर का समीकरण, सपा ने चली रेड्डी चाल तो बीजेपी के शंकर पर क्या होगी कृपा। दरअसल बता दें कि जौनपुर में नमामि गंगे के प्रोजेक्ट के मद्देनजर अभिनव सिंघल के अपहरण और रंगदारी मामले में पूर्व सांसद धनंजय सिंह और उनके सहयोगी संतोष विक्रम सिंह को 7 साल की सजा हुई। इसका साइड इफेक्ट ये हुआ कि लोकसभा चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे धनंजय सिंह की सियासी पारी पर एक बड़ा ग्रहण लग गया। धनंजय सिंह के चुनाव लड़ने के अरमानों पर फिलहाल भले ही पानी फिर गया हो, लेकिन जेल में रहकर अपनी पत्नी श्रीकला रेड्डी या फिर अपने किसी करीबी नेता को चुनाव लड़ा सकते हैं। साथ ही बता दें तो धनंजय सिंह के जेल जाने से जौनपुर का राजनीतिक समीकरण भी बदलता दिख रहा है, जिसमें एक तरफ बीजेपी के उम्मीदवार कृपा शंकर सिंह हैं, तो दूसरी तरफ धनंजय सिंह। नवनीत राणा अब बनेंगी भाजपा कैंडिडेट, महाराष्ट्र में 35 सीटों पर लड़ने की तैयारी, इन महिलाओं की आएगी बारी। बता दें कि महाराष्ट्र में सीट बंटवारे को लेकर भाजपा में मंथन का दौर चल रहा है। अमित शाह बीते दिन मुंबई पहुंचे थे और उन्होंने एकनाथ शिंदे और अजित पवार से मुलाकात की थी। इस दौरान सीट बंटवारे पर लंबा मंथन हुआ, जिसमें अमित शाह ने सहयोगी दलों में साफ कहा कि अभी भाजपा को ज्यादा सीटों पर लड़ने दें, फिर हम विधानसभा चुनाव में आपके लिए ज्यादा सीटें छोड़ देंगे। अब तक की मिली जानकारी के अनुसार भाजपा राज्य की 35 सीटों पर लड़ना चाहती है। उसने 9 सीटों का ऑफर एकनाथ शिंदे की शिवसेना को दिया है और 4 सीटें अजित पवार की एनसीपी को ऑफर की हैं। केजरीवाल को कोर्ट का समन, शराब नीति घोटाले में ईडी ने पूछताछ के लिए 8 बार बुलाया, नहीं आए तो कोर्ट में लगाई गुहार। दरअसल दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने सीएम अरविंद केजरीवाल को शराब घोटाले से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गुरुवार 7 मार्च को समन भेजा है। ईडी ने बुधवार 6 मार्च को कई समन नजरअंदाज करने के आरोप में केजरीवाल के खिलाफ कोर्ट में मुकदमा चलाने की मांग की थी। एडिशनल चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट दिव्या मल्होत्रा ने केजरीवाल को 16 मार्च को कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया है। सपा के गढ़ में उठे बगावती सुर, डिंपल की सीट पर पार्टी नेता ने ही दी चेतावनी, खुद अखिलेश को संभालना पड़ा मोर्चा। दरअसल बता दें कि सपा में बगावत के डर से संगठन को झुकना पड़ा।
बंद कमरे में वार्ता के बाद डीपी यादव को फिर युवा जनसभा का अध्यक्ष बनाकर सपा प्रमुख ने बात को संभाल लिया और कार्यकर्ता को एकजुट रहने का संदेश दिया गया। वहीं 4 दिन पूर्व अध्यक्ष का नाम बदलने पर डीपी समर्थकों ने धरना प्रदर्शन और बगावत की चेतावनी दी थी। समाजवादी पार्टी में बीते दिनों युवा जनसभा की जिला अध्यक्षों को लेकर संगठन के कार्यकर्ताओं में विरोध जताया था। पहले डीपी यादव को इस पद पर मनोनीत किया गया। 3 घंटे बाद अचानक उनके स्थान पर रंजीत यादव को अध्यक्ष मनोनीत कर दिया गया। इसी के साथ आज की बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। रोज की ऐसी ही बड़ी खबरों के लिए चैनल अभी सब्सक्राइब करें, बगल में घंटी के निशान को जरूर दबा लें। प्लीज वीडियो को लाइक कर शेयर जरूर कर दें।